आधा ता और बड़ा ता बराबर क्या हो गया बताओ। अच्छा अरे बता, पढ़ने नहीं गई हो तुम लोग? आधा ता का हाथों का, रुक जाओ, आधा ता का हाथों का मैं भाऊंगा पतेल दई हूं भला। क्या कह रहे हो तुम? आधा ता का हाथों अरे का, वही तो मैं कह रहा हूँ, वही तो मैं कह रहा हूँ हाँ। भाई। मुंह और मुंह के बाद आधा ता, उसके बाद बड़ा ता, क्या हुआ? ले जानी हम वो चीज हैं कि न ये गोलियों की बौछार से न ये परिवार देगार से ये बंदा डरता है तो मात्र लुगाई के मार से। शाबाश शाबाश शाबाश, हृदय से साधुवाद है, ऐसे बहुत कम वीर मिलेंगे। अच्छा भैया तुम्हारा नाम अब हमने समझ लिया कि तुम्हारा नाम मुक्ता है। हाँ अच्छा तुम्हारा कोई भाई भी होगा? है ना, उसका क्या नाम है? वो उसका नाम सुक्ता। तुम्हारा नाम मुक्ता, उसका नाम सुक्ता। हाँ तुम्हारा नाम मुक्ता क्यों पड़ा, उसका नाम सुक्ता क्यों पड़ा? जब मैं बहुत छोटा था। कितने थे? इतना था। इतना। और तुम्हारा भाई कितना था? इतना। जब मैं पैदा हुआ था तो इतने पैदा हुआ था। और तुम्हारा भाई कितना पैदा हुआ था, कितना बड़ा? मैं इतना था, मेरा भाई इतना था। अच्छा इतना छोटा था। हाँ ठीक, फिर क्या हुआ? तो मैं जल्दी जल्दी कर देता था। क्या करते थे? सुसु सुसु कर देते थे। फिर जल्दी जल्दी करता था, इसलिए मेरी अम्मा ने मेरा नाम रखा दिया मुक्ता। ये बात। और जब मैं कर देता था तो मेरा भाई सोख लेता था, उसका नाम? उसका नाम पड़ गया सुक्ता। अच्छा वो तुमसे कितना बड़ा है, तुम उससे कितने छोटे हो? वो मुझसे 6 महीना बड़ा है। ये बात बतलाओ। और तुम? मैं उससे 6 महीना जेठा। अरे भैया बात तो एक ही है, 6 महीना बड़ा और 6 महीना जेठा, बात तो एक ही है। अरे वो मुझसे 6 महीना छोटा है। ये कहो कि तुम 6 महीना बड़े हो। हाँ। वो मुझसे 6 महीना छोटा है। हाँ। और मैं उससे 6 महीना हल्का। बात भैया समझ में नहीं आ रही। अच्छा ये बताओ वो किस दिन पैदा हुआ था, तुम किस दिन? वो इतवार को पैदा हुआ था। और तुम? संडे का। तुमने मुझे पागल है समझ लिया? ये संडे और इतवार ये एक ही दिन के नाम? नहीं, वो इतवार को पैदा हुआ था, मैं रविवार को। अच्छा वो रविवार को, तुम इतवार को। हाँ भैया ये बात समझ में नहीं आ रही हमारे। अरे हम दोनों जुड़वा है यार। ये बात छुटकू और बड़कू ये क्यों नहीं कहते हो? हाँ। अच्छा एक बात ये बताओ। हाँ। ये नेट का जमाना है, नेट से बहुत से वायरस पैदा हो जाते हैं। हाँ। हमारे शिवपाल भैया बहुत डिलीट करते रहते हैं दिन में आकर के। हाँ। क्योंकि बहुत इसमें पता नहीं वायरस कहाँ से पैदा हो जाए। अच्छा तुम भी कैसे पैदा हुए, तुम अपनी पैदाश बताओ जरा। मैं कैसे पैदा हुआ? दहशत से। दहशत से? हाँ। ये दहशत क्या चीज होती है? दहशत से तो हमने कभी नहीं देखा कि कोई दहशत से पैदा हो जाए। जब हम अपनी अम्मा के पेट में थे तो तुम भी थे। अरे हाँ भैया, जितना भी ये सृष्टि है सब माँ से ही पैदा होती है। तो वो अपनी अम्मा के पेट में थे। हाँ भैया बिल्कुल थे। मैं जानो मुर्गी के पेट में आता। मुर्गी के पेट से मुर्गी होगा कि इंसान होगा? जब हम अपनी अम्मा के पेट में थे तो एक दिन हमारे घर में चोर घुस गया। फिर क्या किया उस चोर ने? चोर घुस गया, उसने सब कुछ लूट लिया। क्या क्या लूटा? सोना चांदी हीरा मोती ऊसा भूसा राख, सब कुछ लूट ले गया। सब कुछ लूट लिया, कुछ न बचा। फिर क्या हुआ? फिर आया, बंदूक उठाया। ऐसे बंदूक थी जैसे उठा रहे हो? हाँ। उसने क्या किया? हमारी अम्मा के पेट में अड़ा दो। अरे तो तुम मेरे पेट में क्यों अड़ा रहे हो? थोड़ी देर का अम्मा बन जा। अच्छा ठीक है, थोड़ी देर के लिए बना जा रहा हूँ भाई, थोड़ी देर के लिए बनना है। बंदूक लगा दिया पेट में। फिर क्या हुआ? अम्मा से बोला अच्छा जो कुछ अंदर हो बाहर निकाल दो। फिर हमने करके खड़े हुए गए। ये बात दहशत की पैदाइश है, तुम्हारी दहशत की औलाद। भैया यहाँ पर आने का एक ही कारण है। का? महारानी सुनैना जी का आदेश हुआ है। काहे का? तुम्हें पता नहीं है? चारों कुमारों को कलेव कराने के लिए उनका विवाह हो चुका है, भावर पड़ चुकी है, अब केवल कलेव रह गया है। राम जी की हो गई है। अरे राम जी, भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुसूदन जी, कोई रह गया है क्या? तुम ही केवल रह गए हो। राम जी की हो गई। अरे राम जी की हो गई। ये क्या कर रहे हो? बताओ, सरयू नदी किनारे राम जी कह रहे थे मुक्ता भैया जहाँ हमारी शादी होगी वहाँ तुम्हारी भी करवा देंगे। फिर बताओ, राम जी की शादी माँ देख कैसा खाती है बेटी। अरे ये खुशहाली में ये सब मिथिला की व्यवस्था है।
ये हमारी व्यवस्था है ये सब। आइसक्रीम खाओ था अरे सब कुछ अभी आइसक्रीम, काला जाम, छेना, ये सब खाने को मिलेगा। सबका मिल गया भैया, तुम्हें लड्डू मिलो। अरे बिल्कुल मिला है, तभी तो बारात आराम कर रही, तुम्हें नहीं मिल पाया क्या? ए बुढ़िया, तू काला जाम मिलो। अरे मिला है भाई, अवस्था के हिसाब से व्यवस्था है। ऐसा सबका मिल गया है? सबको मिले, तुमको नहीं मिला है क्या? मुझको नहीं मिला कुछ। अब तुम रहे ना होगे यहाँ, बाहर कहीं रहे होगे। ठीक है, अब तुम जाओ। हाँ, मैं राम जी से बात करूंगा, लेकिन मैं बात न करूंगा। क्यों? राम जी सरयू नदी किनारे कह रहे थे, मुक्ता भैया जहाँ हमारी शादी होगी वहां तुम्हारी भी करवा देंगे। फिर अब बताओ, राम जी ने अपनी शादी करवा ली। हाँ। अब मुझको ऐसे चरो चरा टुन्न घुमा रहे हैं। अरे ऐसा कुछ नहीं है, राम जी से कहोगे वो तुम्हारी एक नहीं, जितनी कहोगे उतने विवाह करा देंगे। यही मिथिला में बहुत नैनिया है। अच्छा, हाँ, बहुत एक से एक अच्छी। जय हो तेरे मुंह में घी गोबर। तुम उनके सामने कुछ भी नहीं हो। अच्छा, हाँ, मैं देखता हूँ कौन नौनिया आ रही है। अब राम जी चाहे जितना बोलाए, मुक्ता भैया मैं बात नहीं करूंगा। मेरे को गुस्सी चढ़ी है। एक तो क्या जी, ये गुस्सी थोड़ी बनवा दिया ऐसा। ठीक है, अब राम जी चाहे जितना बुलाए हैं, मुक्ता भैया मैं बात न करूंगा, मेरे को गुस्सी चढ़ी है। सही, अकेले विवाह कर लिया। हाँ बताओ, साथी को छोड़ दिया। यहीं से न्योता दे दो। किसको दे दो, चिल्ला दो, आवाज पहुंच जाएगी। राम जी को? कलयुग का निमंत्रण आया है महलों से। हाँ, मैं अब इन्हें बात करी हूँ। मैं गुस्सा हूँ, चाहे जितना बुलाए मुक्ता भैया हैं पे, लेकिन हम ना बोलूंगा। देख रहे हो लक्ष्मण, अयोध्या से बहुत मित्र आए हमारे और सब मिलकर के चले गए, लेकिन जो हमारा बचपन का मित्र है, परम मित्र मुक्ता, वो हमारे पास में नहीं आया। एक बार मिलकर के चला गया, फिर दूसरी बार हमारे पास में ही नहीं आया। अरे ये कौन? ये तो मुक्ता ही है। ये तो हमें देख रहा है लेकिन पास में नहीं आ रहा है। क्यों मुक्ता भैया? मैं बात नहीं करूंगा। ये क्या कर रहे हो तुम? हम न बोलन काहू से रे, हमसे न बोले कोऊ रे, जाके शादी हुई गे है तो कलियावा खाए चाजू कोऊ रे। ये क्या कह रहे हो? रो रहे हो? अरे तुम तो हमारे परम मित्र हो, हमारा विवाह हो रहा है, तुम्हें तो बहुत प्रसन्न रहना चाहिए, लेकिन रो क्यों रहे हो? और देखिए, एक निवेदन पुनः यज्ञ समिति की ओर से है। भंडारा लिउड़ी चढ़ गया है, शाम से हुई। क्यों? किसी ने कुछ कह दिया है क्या तुमसे? किसी ने नहीं कहा। तो फिर तुम हमसे नाराज क्यों? तुमको क्या मतबल है? अरे तुमसे? तुम तो हमारे परम मित्र हो, तुमसे भला मतलब कैसे नहीं होगा? अब बताओ, बता दूं? बता दो। अब समझ ले यार। नहीं समझ पा रहे हैं। समझ ले अब फिर थोड़ी सी। अरे तो क्या समझ लें, बताओ। अब बताओ, ये इतनी दूर आप शादी के लिए विवाह कराने आ गए हैं, अब मऊ को समझ लिया। हमें लग रहा अयोध्या में छोड़ करके तुम्हें चले आए थे, इसलिए आज तुम नाराज हो गए हो। लागत है करंट पकड़ के पसर जाओ। अरे राम जी कुछ तो समझ ले। देखो जो भी बात हो ठीक तरह से बताओ, हम नहीं समझ पा रहे। ठीक है, सरयू नदी किनारे की बात नहीं याद है? अरे सरयू किनारे तो सदा से ही जाते चले आ रहे सभी मित्रों के साथ में। सरयू नदी किनारे ये न कह रहे थे मुक्ता भैया, जहाँ हमारी होगी वहां तुम्हारी भी करवा देंगे? क्या जय के लिए आए हो बताओ?
आपने अपनी करवा ली, मेरी न करवाई। यहाँ काहे के लिए आए? विवाह के लिए। इसलिए तुम नाराज हो गए हो? औका विवाह नहीं हुआ तो नाराज हो गए? हाँ, ब्याह के मारे तो खूंटा गिरवा एक करत घूमा तो मित्र, हाँ हमारी इसमें क्या भूल है? है? सरयू किनारे सखाओं के साथ में जब खेल रहे थे, हाँ तब मैंने तुमसे ऐसा कहा था हाँ कि तुम हमारे परम मित्र हो, जहां हमारा विवाह होगा हम वहीं तुम्हारा विवाह करवाएंगे। कहा था ना? लेकिन तुमने भी तो कुछ कहा था ना? क्या कहा था? तुम्हें याद नहीं है? मैंने तो कुछ तुमने कहा था कि मैं तुम्हारा भक्त हूँ, हाँ हमें विवाह नहीं करवाना है, हमें तो साधु बन करके ही रहना है। तो ब्याह ना करो।